अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिक मकबूल हूँ। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम ऑपरेशन तज्ज़िया हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज 17 जनवरी 2023 है और मंगल का दिन हो चुका है। नाज़रीन, जो सबसे बड़ी ख़बर ये है कि कराची और हैदराबाद में जो दूसरा मरहला था बल्दियाती इलेक्शन का सिंध का, वो कल तकरीबन उसके यानी हम कह सकते हैं कि 90% रिज़ल्ट आ गए हैं और उन रिज़ल्ट से वाज़ेह है कि जमायत इस्लामी पहले नंबर पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे है। जिसकी वजह से शायद ये एक मखलूत मेयर बनेंगे, यानी पीपल्स पार्टी के साथ मिलके ये मेयर बनेंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस नईमुल हक साहब के हैं जो कि जमायत इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे देखा ये जाए कि हैदराबाद में जो बल्दियाती इलेक्शन के रिजल्ट्स आए वहाँ पे सिवाय पीपल्स पार्टी के और कोई भी कामयाब नहीं हुआ, यानी कोई एक आज़ाद या हम बोले जमायत इस्लामी या पीटीआई या कोई भी नहीं। अब ये पता नहीं कैसे कर लेते हैं, इसका तो अल्लाह ही जाने, क्योंकि जहाँ तक ग्राउंड रियलिटीज़ हम देखते हैं तो उसमें हमें पीपल्स पार्टी की कोई इतनी ख़ास सपोर्ट दिखती नहीं है, लेकिन हमेशा ही जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो उसके उलट होते हैं। वैसे तो मैंने आपको पहले भी रिपोर्ट किया था कि धांधली की बेशुमार रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं और उनमें अगर हम देखते हैं तो ये धांधली ही धांधली है। हत्ता कि यहाँ तक भी हुआ है कि जो बुक होता है बैलेट पेपर का, उस बैलेट पेपर के बुक में से 25 वोट निकले हुए हैं, लेकिन डब्बा खोलो तो उसमें से 300 वोट्स निकल रहे हैं। तो अब ये 275 वोट्स कहाँ से आए? तो इसीलिए ये एक मशकूक तो रहता ही रहता है इलेक्शन जो है हमेशा सिंध में, क्योंकि यहाँ पे एक अजीब ही निज़ाम चलता है और अजीब ही तरीक़ेकार से एक इलेक्शन होता है। इस निज़ाम के बारे में हमें काफ़ी पता भी है और ये पता नहीं कब हमारे मुल्क में निज़ाम चेंज होगा और एक साफ शफाफ इलेक्शन करवाने, या हम यूं कहें कि तमाम पार्टियों की रजामंदी भी जिस पे हो जाए, वो इलेक्शन करवाने में कामयाब रहेंगे। कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि बिलावल भुट्टो सिराजुल हक साहब ने मिलकर की, और सिराजुल हक साहब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर करप्शन का खात्मा करेंगे। ये पॉसिबल हो पाएगा? यानी कहाँ सिराजुल हक साहब और कहाँ बिलावल भुट्टो दोनों मिलके बोल रहे हैं कि करप्शन का खात्मा करेंगे। पॉसिबल चीज़ों पे बात करें तो कुछ समझ में भी आता है। इमरान रियाज खान साहब फरमाते हैं अंदरूनी सिंध में एक बार फिर ठप्पा माफिया आगे, लगता है अभी सिंध के बहन भाइयों का मजीद इम्तिहान बाकी है। और हकीकत है, हम तो सब यही दुआ करते हैं कि सिंध वाले भी अब तो रिलैक्स में आ जाएं। यानी कब तक आखिर सिंध वाले इस माफिया को बर्दाश्त करते रहेंगे? ये माफिया कब जान छोड़ेगा और कब जाके हम साफ शफाफ इलेक्शन करवाने में कामयाब होंगे? ये तो बल्दियाती इलेक्शन है, इसके आगे अभी जनरल इलेक्शंस आने हैं और यहीं से पता चल रहा है कि माफियाज कितने सरगर्म हैं और ये किस तरह से जनरल इलेक्शंस भी होंगे। ओरिया मकबूल जान साहब फरमाते हैं गुज़िश्ता 20 साल से कराची के दरो दीवार एक ही नाम से गूंजते रहे और एक ही शख्स आवाज़ हक बुलंद करता रहा, जिसका नाम है हाफिज नईमुर रहमान। लेकिन फिर उसे कल की इंतखाबी इंजीनियरिंग निगल गई और वो पार्टी जीती जिससे कराची वाले निस्फ सदी से नफरत करते चले आ रहे थे। अब ये किसकी तरफ इशारा है मैं वाज़ेह लफ्ज़ों में नहीं बयान करना चाहूँगा, क्योंकि और या मकबूल जान साहब ने भी इसको वाज़ेह लफ्ज़ों में नहीं बयान किया। लेकिन वैसे जहाँ तक ओवरऑल रिपोर्ट्स अगर हम देखते हैं तो हाफिज़ नईमुर रहमान की रिपोर्ट्स बड़ी अच्छी हैं और ये शायद एक अच्छे मेयर हो सकते थे अगर ये अलग से बनते। अब तो मखलूत बनेंगे तो यानी फिर इनको बर्दाश्त भी करनी पड़ेंगी और फिर बहुत सी बातें जो है वो पीपल्स पार्टी की माननी पड़ेंगी, जो कि एक सिस्टम है। मखलूत हुकूमत कभी भी पावरफुल हुकूमत नहीं होती है, वो एक कमज़ोर हुकूमत होती है। शाहीन साहिबाई साहब फरमाते हैं शानदार इंतखाब, सिंध में तो जरदारी की बीमारी मौजूद ही है, मगर इलेक्शन असल में सबकी आंखों में मट्टी धूल झोंकना था। क्या निज़ाम है, हज़ारों लोग, करोड़ों रुपए खर्च, बेशुमार कागजी कार्रवाइयाँ, अफसर, नौकर, पुलिस, रेंजर्स और फिर नतीजा गायब। जिसे जितवाना था जीत गया, बाकी घर जाएं। खलाई मखलूक को दुआ ज़रूर देते जाइएगा। जनाब, 2-3 दिन से एक बड़ा अजीब सा मसला उठा हुआ है पूरे पाकिस्तान में, आप लोगों की नज़र से भी गुजरा होगा। कासिम अली शाह
वर्सेस पीटीआई। एक्चुअली ये मसला मैं थोड़ा सा पहले आपको बयान करूं और उसके बाद मैं इस मसले से कॉन्सिक्वेंसेस जो हुए हैं सारी बातें वो भी बयान करना चाहूँगा। ये मसला यूं हुआ कि इस वक्त कासिम अली शाह शायद पॉलिटिक्स में एंट्री लेना चाह रहे हैं, जिस वजह से वो तकरीबन तमाम सियासी रहनुमाओं से मिले हैं और उन्होंने मुलाकात की है, जिसमें कि इमरान खान, शहबाज शरीफ, परवेज़ इलाही साहब शामिल हैं। बाद में उनका एक टीवी पे कोई बीपर पे कॉल पे उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा, तो उन्होंने पूछा कि आपने कैसा पाया इन लीडरान को, तो उन्होंने इमरान खान के बारे में कुछ गलत बयान किया। हालांकि वो इतने समझदार बंदे हैं और उन्होंने कैसे ये गलत बयान किया है, बाद में फिर पीटीआई की तरफ से ट्रोलिंग शुरू हुई और काफ़ी ट्रोलिंग शुरू हुई। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, एक इंटरव्यू नहीं तकरीबन कोई 4-5 इंटरव्यूज़ दिए कि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, मैं इमरान खान का वोटर हूँ और बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दिया जाए। और पीटीआई वालों का कहना यह है कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। मैं आपको वो बयान बता देता हूँ जो कासिम अली शाह साहब ने मकसद कि जब इमरान खान साहब से मुलाकात की थी तो उस वक्त उनको क्या कहा और फिर उसके जवाब में इमरान खान साहब ने क्या कहा। दुनिया में लीडरशिप पे सबसे ज़्यादा काम किया जून सी मैक्सवेल ने। आपकी लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है, लीडर कौन होता है? कासिम अली शाह साहब। इमरान खान साहब फरमाते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा कामयाबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हासिल की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया, जो उनके इर्द गिर्द थे वो भी लीडर बन गए। अब बताइए, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि इन दोनों नज़रियात में से कौन सा नज़रिया सही है और कौन सा गलत है, या यूं कहें गलत तो नहीं लेकिन कौन सा नज़रिया ज़्यादा अच्छा है और कौन सा नज़रिया सिर्फ अच्छा है। कासिम अली शाह साहब फरमाते हैं मैं पिछले 24 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे इस मुल्क की फ़ौज समेत हर इदारे को पढ़ाने का एहसास हासिल है। मैं उस्ताद हूँ, क्या मेरे जैसे टीचर्स को भी सियासत में आना चाहिए या नहीं? अब ये तो फैसला आपका अपना है कि आप सियासत में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, लेकिन आए तो कम से कम ये है कि किसी उस पार्टी में आए जो कि आपका ओरिजिनल इमेज है या जो इमेज आप बनाना चाह रहे हैं। तो जिस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे वहीं से आपका इमेज जो है वो या तो इन्हेंस होगा या फिर डिक्रीज होगा। हारून रशीद साहब फरमाते हैं कासिम अली शाह एक शोबदेबाज है जो एक्सपोज हो गया है। इस तरह के और भी बहुत से बयानात हैं कि शोबदेबाज या कॉपी मास्टर या इस तरह के। अब इसमें तो रिसर्च करने की ज़रूरत है, मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता कि वो दर हकीकतन शोबदेबाज हैं या नहीं हैं। तारिक मतीन साहब फरमाते हैं कासिम अली शाह साहब के बारे में, जो भी ये समझ रहा है कि कासिम अली शाह इमरान खान के ख़िलाफ़ बोल के कुछ बिगाड़ लेगा तो ठीक समझ रहा है। कासिम अली शाह बिगाड़ेगा मगर अपना। जैसे जवाद अहमद अब तक रोते हैं कि मुझे काम नहीं मिलता, वैसे ही इस गुफ्तगू की कीमत कासिम अली शाह को चुकानी पड़ेगी। रहीक अब्बासी साहब फरमाते कासिम अली शाह काश इनके हाथों इस्तेमाल होने से पहले इन खुतबा और मुकर्रीन का हाल देख लेते जिनके सामने आप आज भी तुफले मकतब हैं। लाखों के इज्तिमा को मशहूर करने वाले इनकी आशनाई है, बाद किस हाल तक पहुंचे। अब आप सिर्फ नून लीग के कारकुनों को ही तकरीरें सुना पाएंगे। लेकिन आदिल राजा साहब ने जो कासिम अली शाह के बारे में फरमाया है और बताया है, यानी बेसिकली उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि डील कार्नेगी की किताबों से चोरी शुदा मवाद, उर्दू में लेक्चर देकर मशहूर होने वाला खुद साख्ता उस्ताद इमरान खान से उस्तादी करने चला था मगर जल्द ही लड़क गया। ओन अली खोसा साहब जो कि एक यूट्यूबर है और बहुत अच्छा तंज़ो मिज़ाह करते हैं, स्पेशली जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है उसके ऊपर, वो फरमाते हैं कासिम अली शाह साहब को मियाँ शहबाज शरीफ के रवैये में लचक नज़र आई, दामन पर हामला खातून के खून और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के दाग नज़र न आए। नाज़रीन, वीडियो का वक्त ख़त्म हो जाता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमें टिकटॉक पर भी फॉलो करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।